नमस्कार, न्यूज़ 11 का बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। देखिए, देश की राजनीति की बड़ी खबर ने सबको चौंका कर रख दिया है और साथ ही हैरान भी कर दिया है। सबसे बड़ा झटका इसको आम आदमी पार्टी को लगा है, जहां पार्टी का बड़ा चेहरा, तेज तर्रार नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आप छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। ये सिर्फ एक नेता का फैसला नहीं बल्कि दावा है कि राज्यसभा में आपके 2/3 सांसद अब बीजेपी के साथ हो गए हैं। इस घटनाक्रम ने दिल्ली से लेकर के पंजाब तक सियासत में भूचाल ला दिया है और अब सवाल उठ रहा है कि क्या आपका कोर स्ट्रक्चर दरक रहा है। बता दें कि शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने कहा कि हमने तय किया है कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 सदस्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी दौरान उनके साथ मौजूद थे संदीप पाठक और अशोक मित्तल। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि 7 सांसद जो हैं वो दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसे राज्यसभा के सभापति को सौंप दिया गया है। यानी ये कदम पूरी तरह से तैयारी और कानूनी प्रक्रिया के तहत उठाया गया है। पूरे घटनाक्रम पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ धक्का किया। बिना नाम के सीधे ये हमला था और इशारा साफ था कि आप पर इस फैसले का धोखा बताया जा रहा है। आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो राज्यसभा सदस्य बीजेपी के सामने झुक गए, उन्होंने पंजाब के लोगों के साथ गद्दारी की है। पंजाब गद्दारों को कभी माफ नहीं करता। ये बयान बता रहा है कि पार्टी के अंदर इस मुद्दे पर कितना गहरा आक्रोश है। चलिए, अब अंदर की कहानी क्या है कि आपकी आखिर टूट क्यों हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात जो है वो यहाँ तक पहुँच गई। तो बता दें कि इसकी शुरुआत जो है वो सबसे पहले आप से हुई, जहां राज्यसभा में डिप्टी लीडर की जिम्मेदारी राघव चड्ढा से लेकर के अशोक मित्तल को दे दी गई और इसके बाद से ही नाराजगी की खबर लगातार सामने आने लगी। सोशल मीडिया पर भी तकरार खुलकर सामने आया। पार्टियों के नेताओं ने उन पर बीजेपी के प्रति नरम रुख अपनाने का भी आरोप लगाया और इतना ही नहीं, जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तब राघव चड्ढा लंदन में थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या इन सांसदों के आने से बीजेपी को बड़ा फायदा मिलेगा। तो बता दें कि ये सांसद भले ही सीधे जनता से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन इनका प्रभाव, नेटवर्क और प्रोफाइल काफ़ी मजबूत है। इनमें उद्योगपति, प्रोफेशनल्स और प्रभावी चेहरे शामिल हैं, जिससे बीजेपी को मजबूत नेटवर्क, संसाधनों में बढ़ोतरी और एक बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट मिलेगा। अब ज़रा बात पंजाब की कर लेते हैं। तो बता दें कि 2022 में आपने 117 में से 92 सीट जीतकर सरकार बनाई थी। बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली थी और उसके बाद अब 2027 में फिर से चुनाव होने वाले हैं, तो उससे पहले ही ये बड़ा झटका लग गया है। तो इस झटके से क्या समीकरण बदल सकता है? एक्सपर्ट मानते हैं कि आपकी इमेज पर इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। पार्टी में टूट का मैसेज जनता तक जाएगा और इसको लेकर के सियासी घमासान भी देखने को मिलेगा। बीजेपी को नया मौका मिल सकता है। राजनीति का ये दिलचस्प ट्रेंड भी उभर रहा है कि पहले नेता पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनाते थे, लेकिन अब सीधे बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बंगाल के कई टीएमसी नेता, दिल्ली के कांग्रेस और आप के नेता और अब पंजाब के आपके नेता, यानी बीजेपी एक पॉलिटिकल सेंटर बनती जा रही है। साथ ही ये भी सवाल है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्या आपके और भी बड़े चेहरे जो हैं पार्टी छोड़ सकते हैं? साथ ही ये भी सवाल है कि क्या पंजाब चुनाव से पहले ऐसे और बड़े झटके लग सकते हैं? क्योंकि एक साथ इतने सांसद जब पार्टी छोड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ संसद तक नहीं बल्कि ज़मीनी राजनीति तक भी जो है वो देखने को मिलता है। अब इस पूरे घटनाक्रम से ये 3 बातें साफ होती है कि आपको बड़ा राजनीति का झटका लगा है, वहीं बीजेपी अपनी ताकत और विस्तार करने में तेजी से काम कर रहा है। वहीं तीसरा कि देश की राजनीति में पावर शिफ्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब सबकी निगाहें आने वाले दिनों पर है कि क्या आप इस झटके से उभर पाएगी और क्या बीजेपी पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत बना पाएगी और क्या ये घटनाक्रम 2027 के चुनाव में नया दिशा तय करेगा। तो फिलहाल ऐसी और अपडेट पर हमारी नज़र है, तो आप जुड़े रहें न्यूज़ 11 के बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म के